नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में यूं तो माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के वक्त अगर वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आराधना के फल में वृद्धि होती है और माता रानी जल्द से प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको नवरात्रों में किस विधि से पूजा करनी चाहिए, साथ ही हम आपको वास्तु से जुड़े कुछ कामों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नवरात्रे हर साल मुख्य रूप से 2 बार मनाए जाते हैं। हिंदी महीनों के अनुसार पहला नवरात्र चैत्र मास में मनाया जाता है तो दूसरा नवरात्र अश्विन मास में मनाया जाता है। यानी पहले नवरात्रे मार्च या अप्रैल और दूसरे नवरात्रे सितंबर या अक्टूबर में बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इस बार नवरात्रे 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। नवरात्रे के 9 दिनों तक चलने वाली पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन को दशहरा बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। अब ऐसे में वास्तु के कुछ खास उपाय अपना लिए जाएं और सही तरीके से नवरात्रि की पूजन विधि अपनाई जाए तो आपके वारे ही न्यारे हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक से चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होंगी और आपको सुख और शांति प्रदान करेंगी। वही अक्सर घरों में शुभ अवसर पर हल्दी का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता। इसलिए नवरात्रों के 9 दिन पूजन के बाद हल्दी का टीका घर परिवार के सभी सदस्यों को लगाइए। पूजा स्थल यानी पूजा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वैसे तो आपको घर की साफ सफाई और पूजा घर की सफाई व स्वच्छता का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे 9 दिन इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं का स्थल बताया गया है। इसलिए नवरात्रि काल में माता रानी की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इन दिनों व्रत रखने का काफी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री जो आपको इकट्ठा कर लेनी है वो कुछ इस तरह है। माँ दुर्गा की फोटो या मिट्टी की प्रतिमा, माँ को चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, कलश और घर के मुख्य द्वार के लिए आम की पत्तियां, चावल, एक आसन बैठने के लिए, माता पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, चंदन, गंगाजल, शहद, नारियल, कपूर, देसी घी, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, पान के पत्ते, गुलाल, लाल फूल, खासकर गुड़हल का फूल, माला, सुपारी, लौंग और इलायची, ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, जिससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। इसी के साथ कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। घट स्थापना के दिन उपवास का प्रण लेकर उपवास शुरू किया जाता है। साथ ही इस दिन मिट्टी में जौ बोई जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि पूजन विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर साफ सुथरी चौकी बिछाएं, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और उसे शुद्ध कर लें। चौकी के पास एक बर्तन रखें जिसमें मिट्टी फैलाकर ज्वार बो दें। अब चौकी के पास माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करें और दुर्गा जी को तिलक लगाएं। नारियल पर भी तिलक लगाना है। फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाएं। फिर कलश स्थापना की तैयारी करें, जिसके लिए सबसे पहले स्वास्तिक बना लें। कलश में जल, अक्षत, सुपारी, रोली और सिक्के डालें और फिर एक लाल रंग की चुनरी उस पर लपेट दें। इसके अलावा कुछ खास बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे अखंड ज्योत को पूजन स्थल के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
अगर नवरात्रि पर्व के दौरान इस कोण में अखंड ज्योति रखी जाती है तो घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।